अब बताइए सर, मदरसे सील कर दिए। सरकार से पूछना चाहता हूँ इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे 10-15 दिन के बाद आ जाएंगे। सरकार को इन बच्चों से मोहब्बत नहीं है, अधिकारियों को इन बच्चों से प्यार नहीं, जो अधिकारियों को प्यार नहीं है इन बच्चों से। इसका मतलब सबका साथ सबका विश्वास, गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जितने बाप मदरसों में बच्चे हैं 80% बच्चे गरीब हैं। और हमसे सुनी है और आपने कैमरे में उसको कैप्चर किया है, तो आप हजरात से भी और सरकार से भी यही अपील है कि हमारी परेशानियों को देखा जाए और हमें ऐसी उलझनों का शिकार न किया जाए। समझे, हम भी इसी देश के वासी हैं और इसी में हमने इस मुल्क में बड़ी कुर्बानियाँ दे करके इस मुल्क को हासिल किया है और हमेशा इसकी कामयाबी की तरफ हम चलते चले आए हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और अमन अमान और शांति के साथ रहे। हम भी अगर अमन अमान शांति के साथ रहेंगे तो आप भी शांति के साथ रहेंगे। जब आप शांति के साथ रहेंगे तो हम भी शांति के साथ रहेंगे। मेरी गुजारिश यही है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि मुल्क में अमन अमान हो, शांति हो। फंडिंग को लेकर हो, चाहे वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है उसको लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, मदरसों में कुरान अजीम की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है। मदरसों में 2 तरह के बच्चे होते हैं। उसमें 70% बच्चे शहरों में, ख़ासतौर पर उत्तराखंड में, ऐसे बच्चे जो अदर स्कूलों के बच्चे हैं। 30% ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास कुरान अजीम की तालीम लेते हैं। वो भी ये बच्चे 10-12 साल की उम्र तक के होते हैं। उसके बाद अगले स्कूलों में और अगले बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। तालीम की तो ये बात रही। रहा फंड का मामला, फंड हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान अजीम और हदीस के तहत हर मुसलमान के लिए अपनी कमाई में से 2.5% देना जरूर वाजिब है, लाजिम है। उसको कहते हैं ज़कात और सदका। हमारे यहाँ 3-4 तरह के फंड होते हैं। गरीब इमदाद देगा जिस पर ज़कात नहीं है, उससे ऊपर का वो अपने सदके देगा, सदके अमीर भी देता है। ऐसे जो मालदार लोग हैं वो ज़कात देते हैं। तो हमें जाने की ज़रूरत कहाँ है? रहा मसला, एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मदरसे से जुड़े हुए हैं, आप दीनदार हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मेरे साथ तो हिंदू भी जुड़े हुए हैं। क्या उनको भी फंड दे? उनको पैसे देने की वजह से तुम टेररिज्म क्या हो गए कि तुम मदरसे में कुरान के लिए पैसे दे रहे? मेरे पास ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो कुरान के लिए, मदरसों के लिए पैसे देते हैं। तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? आपका बेटा, आप मदरसे जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए हो, मिसाल के तौर पर आपका बेटा चला गया सऊदी अरब, वहाँ उसने 1 लाख रुपए कमा, उसने कहा पापा 2,500 रुपए रखे, यहाँ तो कोई लेने वाला है नहीं, मालदार लोग हैं, कहाँ भेजूं, कहाँ भेजेंगे इसको? आप बाहर से फंडिंग कहेंगे? अरे भाई, इसका मतलब तो फंड तो आपको भी हो रहा। आपका बच्चा बाहर रह के आपको पैसे भेज रहा, आपको फंड आ रहा बाहर का, आप भी गिरफ्तार हो जाने चाहिए भाई। इसको गिरफ्तारी इसको थोड़े क्या फंडिंग? वो हमारा बेटा है, अगर बाहर वो पैसे कमा रहा है, वो घर भेज रहा है, टैक्स दे रहा है सरकार को, और उसके बाद वो अपनी कमाई में से 2.5% ज़कात या सदका भेज रहा है, तो उसको फंड नहीं कहेंगे। बल्कि वो इतने ही पैसे होते हैं, वो भी इसने 2,000, 5,000, 10,000 भेज दिए, वो हमारा बेटा है। हाँ, फंडिंग तो वो होती है कि भाई आपको कोई दूसरी तंजीम, दूसरे मुल्क का आदमी गलत काम के लिए आपको जो है पैसे सपोर्ट कर रहा है, उसको फंड कहेंगे। ये अफवाहें हैं। इन अफवाहों को सरकार को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये वाहियात लोग अफवाहें फैलाते हैं। इंशाअल्लाह हम मदरसों की, पूरे मदरसों की, उत्तराखंड के मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी मदरसे में भी इस तरह की इलीगल कोई भी कार्रवाई इंशाअल्लाह आपको होती भी नहीं मिलेगी। ये सब गलत अफवाह है। मदरसे वाले तो बेचारे कहाँ से चंदा मांग के और भीख मांग के बच्चों को कुरान अजीम पढ़ा रहे हैं, उनका तो एहसान है। रहा मामला जो है वो इलीगल स्ट्रक्चर का, तो हमारे नईम भाई ने अभी बताया, हम इलीगल के साथ नहीं है, हम तो लीगलिटी के साथ है। हाँ, सरकार को चाहिए कि भाई कम से कम हमें बताए। हमारा हमेशा से कहना रहा, अगर हमें कोई कमी है, यार हम भी तो आपके हैं, सरकार हमारी है, हम भी वोट देते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई आप में ये कमी है, हम उस कमी को दूर कर लेंगे। अब बताइए सर, मदरसे सील कर दिए। सरकार से पूछना चाहता हूँ इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे 10-15 दिन के बाद आ जाएंगे। सरकार को इन बच्चों से मोहब्बत नहीं है, अधिकारियों को इन बच्चों से प्यार नहीं, जो अधिकारियों को प्यार नहीं है इन बच्चों से। इसका मतलब सबका साथ सबका विश्वास, गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जितने बाप मदरसों में बच्चे हैं 80% बच्चे गरीब हैं। वो स्कूलों में नहीं जा सकते, बड़े मदरसों में नहीं जा सकते, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने, अधिकारियों ने, सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को अब जो अंधेरे में डाल दिया। मैं अपील करूंगा सरकार से कि जो मदरसे इस तरह के हैं, कमियां हैं, वो हमें बताएं। हम उनको इंशाअल्लाह नोटिस दें, सरकार हम ठीक कर लेंगे। और जो मदरसे सील लगाए गए हैं, सरकार से, अधिकारियों से अपील है कि आप उनकी कमियां बताकर, उनको टाइम देकर के उनको सील का खोलने का काम करें। ठीक है। बात भी कही थी कि जो विपक्ष है, जो अक्सर ये दावा करता है कि वो बायोलिटी के साथ है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और किस तरीके से आप लोगों के आगे के वो रहेंगे ताकि सरकार और शासन आपकी बात को सुन सके? देखिए, दावा नहीं होता है, दलील होती है। इस समय उत्तराखंड के या देश के विपक्ष के पास ये कोई दलील नहीं है
जो माइनॉरिटी के साथ हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी के वोट्स पर टाका डालने का काम कर रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटी के साथ होते तो ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे होते, ये लड़ाई वो लड़ रहे होते। और बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा वो सिर्फ माइनॉरिटी के साथ हैं, इस समय विपक्ष इंसाफ के साथ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये इंसाफ नहीं हो रहा है। बार बार बात करी जा रही है मदरसों की तालीम की। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मदरसों की तालीम जो है वो डिवाइन तालीम है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। देखिए जो स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम दी जाती है वो साइंटिफिक तालीम दी जाती है, दैट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। कुरान हो, गीता हो, गुरबानी हो, बाइबल हो, ये और जितने ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये डिवाइन हैं, ये इनके साथ डिविनिटी हैं, ये खुदा का पैगाम है, ये बदलते नहीं हैं। दुनिया के रंग रूप, दुनिया के स्वरूप वक्त के साथ बदलेंगे लेकिन डिविनिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि डिविनिटी यूनिवर्सल है और उसे बदलना भी नहीं चाहिए, वरना तो दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो हमारी वार्ता हुई है इस बारे में ये बात भी आई है कि सरकार इसमें गंभीर, और इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। जिन बच्चों को अभी तालीम लेने का मौका नहीं मिलेगा या जिनके मदरसे बंद हो गए हैं, ये सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से एक बात आई है कि उनको सरकार एक पॉलिसी लाकर जल्द से जल्द उनका सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कराने का काम करेगी। अगर ऐसी बात जो सुनने में आ रही है, जो हम तक पहुंची है, अगर ऐसी कोई बात, हम इस पहल का स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसा कोई पॉलिसी ज़मीन पर दिखाई दे ताकि इन बच्चों के आगे की एजुकेशन का नुकसान ना हो।